काफी साल पुरानी बात है। एक जंगल में प्यारा शेर रख करता था, परंतु उसे जंगल में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। हर रोज सुबह उठकर जंगलों में घूमने जाता था। कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। उसे जंगल में उसके सारे मित्र थे और खासकर मित्र लोमड़ी थी, क्योंकि लोमड़ी थी उसकी पूरी तरीके क्या रखती थी और उसको जो भी लगता था वो उसको लाकर दे देती थी। पर धीरे धीरे उसे जंगल में सूखा पड़ने लगा था। बच्चों, आपको जरा भी कहानी पसंद आ रही होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी तो दबाना ना भूले। सभी जंगली जानवर अपना अपना खाना इकट्ठा कर कर अपने गुफा के अंदर सब अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी शेर का पूरी तरीके से खाना खत्म हो जाता है। तभी वह शेर लोमड़ी से करता है, लोमड़ी, तुम जाओ और मेरे लिए कुछ खाने कर लेकर आओ। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। जंगल में पूरी तरह के शिशु का पड़ गया है। नदी सूख गई है, तालाब सूख गए हैं। अब मैं क्या करूं? इतना बोल लोमड़ी चल पड़ती है। वह दूर जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद वह परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था और दूर दूर तक उसे कोई भी जंगली जानवर नहीं दिखाई दे रहे थे। वह परेशान होकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी वह सोचती है, अरे भगवान, भूखा शेर गुफा के अंदर बैठा है। अगर मैं शेर कहीं मुझे ना खा ले, मुझे तो कोई खान का बंदोबस्त करके ही जाना पड़ेगा। इतना सोच कुछ दूर तक और जाने का फैसला करती है। वह चलते चलते इंसानी बस्ती में पहुंच जाती है। उसे एक इंसान भी दिखाई देता है और वह इंसान देखकर घबराते नहीं है। लोमड़ी को अलग से इंसान उसको पास में बुलाता है और लोमड़ी में हैरान में थी कि अजीब सा प्राणी कौन सा है। आज तक के इंसान को लुगड़ी ने नहीं देखा था। वह बिना डरे उसके पास चली जाती है और वह इंसान को देखकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते जंगलों में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद मुझे एक गेट दिखाई देता है। तभी लोमड़ी खुश हो जाती है, कोई तो शिकार मिला। तभी लोमड़ी उसके देह पास चली जाती है और लोमड़ी उसके अंडे से कहती है, अरे गैंडे भाई साहब, तुम्हें खाना चाहिए। मेरे घर के अंदर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, चलो मेरे साथ। और वहाँ पर तो बहुत सारे सब्जी भी रखी हुई है और मेरे घर के अंदर बहुत सारी सब्जी भी स्टोर करके रखी है। मैंने तुम्हें चलना चाहिए, मेरे साथ तुम्हारा पेट आराम से भर सकता है और पूरी गर्मी बड़ी आराम से निकल सकती है। जंगल में सूख पड़ने से सारे जंगली जानवर धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इसी के चक्कर में हम दोनों साथ में रहेंगे तो जीवित बच सकते हैं। लोमड़ी का इतना बोल गोंडा बड़ा में पड़ जाता है। आखिरकार ये सच बोल रही या झूठ बोल रही, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। इतना बोल, तभी गेंदा को मुझे बोलना है। अरे लोमड़ी भाई, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें कई बार शेर खान के साथ चलते हुए देखा है। कहीं तुम मुझे शेर खान के पास तो नहीं ले जा रहे हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम मुझे शेर खान के पास ले जाने के लिए ही आए हो। हर कहीं मुझे मरवाने का प्लान तो नहीं है? इतना सोच लो, बड़ी बड़ी चिंतित में हो जाती है। अब मैं क्या बोलकर इसको ले जाऊं? चलो कोई ना, मैं इसका ठीक आने का राज शेर खान को ही जाकर बता देता हूँ। तभी लोमड़ी गंदे से बोलता है, चलो ठीक है, तुम्हें तो मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा है। चलो मैं चलता हूँ। इतना बोल वहां से लोमड़ी आराम से चली जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में खरगोश दिखाई देता है। फिर लोमड़ी की माँ के अंदर फिर से विचार आता है, मैं अगर खरगोश के ले जाऊं तभी भी शेर खान खुश हो सकता है। तभी लोमड़ी खरगोश को बोलता है, अरे खरगोश भाई, तुम अकेले कहाँ घूम रहे हो? जंगल में सूखा पड़ रहा है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है या नहीं है? तभी लोमड़ी बड़ी खुश हो जाती है और चलो मेरे साथ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे।
मिलकर साथ में रहेंगे। इतना बोल खरबूज जरा चींटी क्यों हो जाता है। आखिरकार लोमड़ी के साथ में केवल जाऊं कहाँ नहीं। लोमड़ी मेरा शिकार कर लेंगे तो सही तो बात लग रहा है। मेरे को तभी लोग खरगोश को दीवाना बनाकर उसको मना कर देता है। तभी लूंगी समझ जाती है इन्हें सबको पता है मेरे साथ जाएंगे तो शिकार हो जाएंगे। कोई ना, मैं तो गैंडा और खरगोश का ठिकाने का रास्ता मुझे पता है। मैं शेर खान को लेकर आऊं तो शेर खान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और मेरा पेट तो आसानी से भर जाएगा। इतना बोल वहां से फिर लोमड़ी चली आती है। लोमड़ी जाने के बाद बड़ी चिंतित में पड़ जाती है और मन ही मन खुश भी होती है। आखिरकार कुछ तो मिला। किसी की सोच वह आगे चलते चलते उसे एक डॉग दिखाई देता है और वह फिर से हैरान होता है। वर्ल्ड लोमड़ी टॉप पर चली जाती है और डॉग उसे बड़ा ही टेढ़े नजर से देखा है और वह टॉप कुछ बोल पाता है। तभी लोमड़ी पर पड़ती है। अरे भाई साहब, तुम किधर घूम रहे हो? तुम्हारे चर्बी तो बहुत ज्यादा है। जंगल में क्या तुम्हें दरबार नहीं लग रहा? क्या भाई साहब, जो तुम इतने खुलेआम घूम रहे हो, इस जंगल में कोई शेरवर या मेरे जैसे कोई लोमड़ी तुम्हारा शिकार कर लेना? जा अपने घर के अंदर मस्ती करो। जा फटाक से लोमड़ी की बात सुन दो कि बड़ी हैरानी मेहता की। आखिरकार ये क्या बात कर रहे हैं? उनको अंदर जाने की क्यों बोल रहे हैं? तभी डॉग और पड़ता है। अरे भाई साहब, तुम कौन हो जो मुझे अंदर जाने के लिए कर रहे हो? फटाफट तुम भी निकल जाओ, कहीं तुम्हारा भी शिकार हो जाओगे। तो इतना बोल लोमड़ी वहां से चली जाती है। वह चलते चलते शेर पास पहुंच जाती है और शेर को पूरी कहानी बताती है कि मुझे पहली बार तो कनाडा मिला, वह तो बहुत ज्यादा था और मुझे क्या करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ और मेरे ऊपर ये चटक लग गया था और मेरे ऊपर ही बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था। मैं क्या करूं? तो वहां से निकल गया। फिर थोड़ी दूर चलते चलते मुझे खरगोश दिखाई दिया। खरगोश को मैं बाथरूम बहलाकर तुम्हारे पास लाना चाहता था, परंतु वह खरगोश मेरे से ज्यादा चालाक निकाला और वह क्या कहता कि तुम जाओ। मुझे डट करके वहां से भगा दिया और दूर चलने के बाद मुझे डॉग दिखाई दिया। डॉगी पूरी तरीके से पागल था। मुझे तो पहले डर लगने लगा था। उससे होगा इतना तेज था कि वह पहले जब खाते हुए अपने घर के अंदर घुस गया और मुझको ही डांट रहा था। वह लोमड़ी की बात सुन शेर को भी धीरे धीरे डर लगने लगा था, क्योंकि इससे पहले इसमें जंगली जानवर ऐसे देखे थे, परंतु इतनी चतुराई वाले जानवरों से पहली बार देखा तो वह जाने से थोड़ी देर कटरा तक, परंतु जाने का फैसला करता है। तभी वह लोमड़ी को बोलता है, चलो फटाफट। उसके बाद वह दोनों चलते चलते वही गेट वाली जगह पूछते, परंतु ना गेट दिखाई देता है, ना खरगोश दिखाई देता है, ना डॉग दिखाई देता है। और शेर को बड़ा ही गुस्सा आता है कि आखिरकार लोमड़ी ने मेरे से झूठ कहा और कुछ गलत का झूठी कहानी बात कर। मेरे को बातों में फैसला आया तो दोनों घर चले जाते हैं। उसके बाद शेर खान लोमड़ी को जाने के लिए कह देता है, तुम निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा ही शिकार कर लूंगा। वह डरते वहां से चली जाती है और शेर खान अकेला रह जाता है और शेर खान आगे जाने का फैसला करता है। वह चलते चलते उसे एक बकरी दिखाई देती है। वह बकरी को देखकर तोड़ दिया तो बड़ा ही खुश हो जाता है कि आखिरकार कोई तो मुझे मिला। जैसे बकरी को बालक पड़ती है, वैसे ही वहां से बकरी शेर खान से पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। वह शेर खान और ढूंढता है, परंतु उसे बकरी नहीं मिलती है और फिर से नाराज हो जाता है और शेर पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि जंगल में पहले से सूखा पड़ा हुआ है। वह धीरे धीरे खाना ना मिले कारण
वह परेशान होकर इधर की उधर घूमते ही रहता है और उसे इतनी भूख लग जाती है, जो भी उसको सामने आता है उसको मार देता। पर तू आज तो शिकार करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो परेशान होकर विचार उधर की उधर घूमते ही रहता है। फिर उसके बाद लोमड़ी बड़ी मस्ती से घूम फिर रही थी। तभी शेर के सामने हर लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी पूरी तरीके से आपकी बाकी हो जाती है और लोमड़ी डरते डरते शेर से कहती है, अरे शेर खान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला। वहीं पर एक घंटा था, खरगोश था और डॉग था। वहीं पर सब लोग बड़ी मस्ती कर रहे थे। मैंने उन्हें चलने के लिए भी कहा, परंतु उन्होंने मना नहीं। मुझे मत खाओ। तभी शेर खान आग बबूला हो जाता है। मैंने तुम्हें तो शिकार लाने के लिए कहा था ना, कि शिकार बताने के लिए कहा था। तब तक कि शिकार का एक जगह पर ही बैठा रहेगा। मुझे तुम जल्दी बताओ। कितना बोल्ड शेर पूरी तकरीर तरीके से पागल हो जाता है और लोमड़ी का शिकार हुआ शेर कर लेता है। शिकार करने के बाद पढ़ाई खुश होता है। लोमड़ी तो मारी जाती है, परंतु शेर पर आपको सो जाता है। कई दिनों बाद भरपूर खाना मिला है। वह खाना मिलने के बाद अपने घर की तरफ लौट जाता है। तभी हमें गंदा को दिखाया जाता है। गंदा बड़ी मस्ती से अपने घर के अंदर बड़ा मस्त कर रहा है और खरगोश बड़ी मस्ती है, आराम से कर रहा है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ये लोमड़ी शेर खान को रिटर्न लेंगे तब तक कि हम यहाँ से ठिकाना बदल देते हैं। और वह सारा ठिकाना बदलकर दूसरे घर के अंदर वह पहुंच जाती है और बड़ी खुश हो जाती है कि आखिरकार मैं लोमड़ी की बात नहीं मानी और मैं बच गई। तभी कुत्ता की पूरी तरीके से पागल नहीं था। कुत्ता को पता था कि यह शेर खान पास मुझे ले जाएगा। लोमड़ी तो हम बेवकूफ बनाकर उसे ही और उसे बेवकूफ बनाकर हम भी बच जाएंगे। इसी तरह से गंदा खरगोश कुत्ता ने शेर खान को बेवकूफ बाजार बनाकर और शिकार होने से बच जाते हैं।